डॉक्टर साहब देखिए ऊपर एक ठीक आ रहा हो, मतलब हम दोनों आ रहे हैं। बात बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। सही फिट करो। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। अब ये मैं ये कह रहा हूँ जी बहुत बढ़िया आ रहे हो आप, जैसे ये लड़का आ रहा है ना ऐसे ही आप। अब आप बोलिए मत। आज हम आपको श्री देवेंद्र जी हैं जो 39 साल की उम्र है और खेती करते हैं, 12वीं तक पढ़े हैं और हमारे पड़ोसी गांव में रहते हैं। आज इनसे जानेंगे 39 साल का इनका अनुभव क्या रहा इच्छाओं को लेकर के, और ये इच्छाओं के बारे में क्या सोचते हैं, भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, मान्यताओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, और इनके जीवन का संघर्ष क्या रहा, और अभी अगर कोई इनके अंदर ऐसी इच्छा दबी हुई है तो उसे ये कैसे पूर्ण करेंगे। इनके भूतकाल में भी बात करेंगे, आज वर्तमान के समय में भी बात करेंगे और भविष्य को लेकर भी बात करेंगे। इनकी मान्यताएं किस प्रकार से हैं और क्या क्या इन्होंने परंपराओं से सीखा, वो सब चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलना है आपको। गलत किताब है। देवेंद्र जी ये बताइए, इच्छाओं पे आप कितना भरोसा करते हैं कि आपकी ज़िंदगी इच्छाओं से चलती है या अपने आप चलती है? ये जीवन तो इच्छाओं से चलता है। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो फिर इंसान क्या करेगा, कुछ करने के लिए प्रयत्न भी नहीं करेगा अगर मन में इच्छा ही नहीं है तो लेकिन इच्छाएं की एक सीमा होनी चाहिए। अगर जो सीमा से बाहर जाएंगी तो वो फिर कभी ना पूरी होंगी और वो हमेशा दुखदायी बनी रहेंगी। आप ये मानते हो कुछ इच्छाएं ऐसी हैं इस दुनिया में जो आज तक किसी की पूरी नहीं हुई और किसी की होंगी भी नहीं, ऐसी भी इच्छाएं मानते हो आप? हाँ, ऐसी भी इच्छाएं हैं जो कभी ना पूरी हुई ना होंगी। है। आप अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, जो हमें हमारे मनुष्य तब से नीचे गिराती हैं, मनुष्य के जो जन्म मिला है, अगर हमें इससे नीचे जो इच्छाएं ले जाती हैं, गिराती हैं, तो वो एक इच्छाएं नहीं, वो तो एक नकारात्मक चीज़ें हैं। लेकिन जो हमें इस मनुष्य जीवन में उज्ज्वलता की ओर ले जाती हैं तो वो इच्छाएं फिर भी ठीक हैं। अच्छा, मतलब जो भलाई के लिए काम हाँ, करें, जो जनहित के लिए कार्य जनहित करें, के लिए करें, दूसरों वो की अच्छी सेवा। इच्छाएं हैं। हाँ, वो और जो पर्सनल स्वार्थ में ज़्यादा डूब जाए आदमी, वो बेकार है, वो तो मनुष्यता से नीचे गिराने वाली होती है। मनुष्यता से नीचे गिराने। देवेंद्र जी, हम ये जानना चाहें कि आपने बचपन जिया है, 39 साल की आपकी उम्र हो गई, तो बचपन में कोई ऐसी इच्छा आपकी रही है जो आज तक पूरी नहीं हुई और आज भी वो इच्छा आपके अंदर जिंदा है? हाँ, ऐसी तो बहुत सी इच्छाएं हैं, पर अब क्या बताएं, सार्वजनिक करने की चीज़ें भी नहीं होती हैं। नहीं, सार्वजनिक नहीं, मतलब कोई ऐसी इच्छा है अभी भी जो अभी तक पूरी नहीं हुई और उसके लिए आप प्रयास करते हैं? देखिए स्वामी जी, इच्छाएं तो हमेशा रही हैं और रहेंगी, लेकिन अब हर इच्छाएं आप क्षमा करना, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। नहीं, मैं सार्वजनिक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सवाल है मेरा, क्या कोई ऐसी इच्छा है, इच्छा को मत बताएं, जो बचपन से आपने इच्छा रखी और आज तक पूरी नहीं हुई और उसके लिए आप प्रयास करते हैं? हाँ, ऐसी इच्छाएं हैं, होती है इंसान होती के हैं। मेरा ये मानना है कि अनुभव भी है मेरा। अनुभव। आप अनुभव को मानते हैं या सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा अनुभव भरोसा? को अनुभव को मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जी। आप विज्ञान को मानते हैं या मान्यताओं को? मैं विज्ञान को मानता हूँ। विज्ञान को मानते हैं। तो आप जब विज्ञान को मानते हैं तो ऐसा बताती है विज्ञान कि इस ब्रह्मांड की एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के ही अधीन हम हैं, उसी ने हमें सबको पैदा किया। तो भगवान, हमारे धर्म में ये मानते हैं कि भगवान है वो चला रहा है, विज्ञान कहती है कि ब्रह्मांड चला रहा है। इन दोनों में आपका क्या विचार है? देखिए, इन दोनों में विचार हमारे जो
हमने तो इस जीवन में जो सुना है हम उसी के आधार पर बोल सकते हैं। अनुभव तो ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक, कोई प्रयास भी नहीं किया कभी करने का, पर हमने सुनी सुनाई जो है संतों के श्रीमुख से सुना है, व्यास जी आप जैसे महान संतों से सुना है कि सब कुछ ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसे निर्गुण निराकार कहते हैं। जो सगुण साकार रूप में हमारे लिए आते हैं, कुछ हमें सिखा कर जाते हैं, जैसे श्री राम जी, कृष्ण जी आए। तो ये अपने में मान्यताएं हैं, कोई इन्हें नहीं मानता तो उस पर उसकी अपनी इच्छाएं हैं, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आपने कहा कि जैसे विज्ञान और मान्यताएं ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये विश्वास का विषय है मान्यताएं, और विज्ञान एक मतलब प्रैक्टिकल है। तो इसमें तो आपने अनुभव बोला पहले कि मैं अनुभव पर भरोसा हाँ। करता हूँ, इसीलिए मैंने यह प्रश्न किया, क्योंकि विज्ञान क्या है, अनुभव करके देता है, जी, आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके देता है। और ये हमारी अपनी धारणाएं हो गई, मान्यताएं हो गई कि भगवान होता है कहीं। अब पूरे विश्व की जो आबादी है वो 8.5 अरब है, और भगवान को मानने वाले 1% है। तो जो भगवान को नहीं भी मानते, इच्छाएं तो उनकी भी पूरी हो रही है। क्या मानते हो आप? उनकी भी हो रही है, वो कर्म कर रहे हैं तो फल मिल रहा है। आप समझते हैं कि कर्म करना जरूरी है? हाँ, कर्म करना जरूरी है। बिना कर्म के तो जो हमें यहाँ हमारे रोल मॉडल हैं जैसे भगवान कृष्ण राम, तो उन्होंने कर्म करके हमें बताया। उन्होंने भी कहा गीता जी के उसमें मैंने सुना है कि अर्जुन मैं भी कर्म करता हूँ, अगर मैं भी कर्म नहीं करूँ तो यह मुझे देखकर जो लोग मुझे मानते हैं तो वो कर्म करना छोड़ देंगे और यह उनका नाश हो जाएगा। कर्म जरूरी है करना, उन्होंने सिखाया है, कर्म अत्यंत जरूरी है। तो अनुभव ये कहता है कि बगैर कर्म के आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। हाँ जी, ये तो जरूरी है। संसारिक इच्छाएं कभी बिना कर्म के पूरी नहीं हो सकती, यह अटल सिद्धांत है। ये अटल सिद्धांत। स्वर्ग और नरक, आपने से 2 शब्द सुने हैं। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, हमने सुने हैं। तो स्वर्ग और नरक क्या यहीं पर है हमारे जीवन में ही, या हमारे मरने के बाद कहीं स्वर्ग नरक है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये यहाँ भी है, ये मेरा अनुभव भी है, और मैंने आप जैसे बहुत से सुना है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग नरक यहीं है, यहीं मिलता है फल। जैसे बुरा करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमारे अंतर आंतों में एक वेदना उत्पन्न हमारे अपने आप होगी, और उसकी परिस्थितियाँ बनती चली जाएंगी, और हमें भी बुराई मिलेगी, हमारी दृष्टि भी अच्छी नहीं रहेगी। और हम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक दृष्टि अच्छी बनती चली जाएगी। तो यही तरह, लेकिन मरने के बाद हमारे जो मान्यताएं हैं वो भी सत्य है, क्योंकि जो अनुभव करके जो कहा है संतों ने वो भी झूठ नहीं हो सकता। तो इसमें अनुभव कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मरने के बाद तो कोई उल्टा आ नहीं सकता, बता नहीं सकता कि ऐसे ऐसे वहाँ होता है, ऐसे ऐसे जगह है। और अगर किसी ने कहा है तो हो सकता है उसकी कल्पना हो स्वर्ग नरक की। हाँ, ये देखिए, हम तो इस बात को कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि हमने अनुभव नहीं किया, तो हम तो बस एक मान्यता है, विश्वास है। अगर उन पर विश्वास करेंगे, श्रद्धा है, तो वो मानना पड़ेगा, और ना करेंगे श्रद्धा तो मत मानो। ये तो फिर अपना अलग व्यू होगा ना। नहीं, मैं आपकी इच्छा की बात कर रहा हूँ। आपकी इच्छा ये मानती है कि मरने के बाद हमें एक स्वर्ग की लाइन होगी और एक नरक की होगी, और हमें दोनों में अलग अलग। देखिए, ये बहुत जटिल प्रश्न है, इसका उत्तर शायद ही कोई दुनिया में बहुत सिद्ध योगी दे सकते हैं। हमको ये बहुत छोटे से हो सकता है जिसको हम सिद्ध योगी समझे वो भी झूठ बोल रहा हो, क्योंकि मर के तो वो भी नहीं देख के हाँ आया। बिल्कुल मुझे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन एक विश्वास है सनातन धर्म में ना, विश्वास है, बस विश्वास के पीछे ही हम चलते हैं। नहीं, एक होता है वास्तव में है, जैसे आप बेशक अमेरिका नहीं गए, आपने अनुभव नहीं किया, लेकिन अमेरिका है प्रैक्टिकली। बिल्कुल सही। लेकिन भगवान है या पाप पुण्य का हिसाब करता है, ये विश्वास अगर हम ऐसे करें, जैसे मैंने अभी अमेरिका का एग्जांपल दिया, जी, जी, तो स्वामी। ऐसा प्रूफ किसी ने आज तक नहीं दिया, या आपकी नज़र में दिया है किसी ने? नहीं, हमारी नज़र में तो बस सुना है हमने, सिर्फ संतों से सुना, आप जैसे संतों से हमारे धर्म में। और यहाँ तक भी दूसरे धर्म के लोग भी जो हैं, विधर्मी कहते हैं जिन्हें हम, जो हमारे धर्म से अलग हैं, वो हमारे धर्म को नहीं मानते, तो वो भी मानते हैं अपने धर्म के अनुसार कि कोई चीज़ है स्वर्ग, वो अपने अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इस दुनिया में इन चीज़ों को तो सब मानते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो आपने अनुभव नहीं किया, जो आपने सिर्फ सुना,
आपने देखा है संतों के भेष में भी रावण जैसे लोग भी रहे जी और आज भी रहते हैं। आज भी रहते हैं। हाँ, ठीक है। ये ठीक बात है। वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपना इस तरीके का प्रोपगंडा बना रहे हैं, इस पे हम कैसे विश्वास करें? देखिए एक चीज़ तो मैं कहूँगा स्वामी जी कि जो नकल है वो ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकती। ये मेरा अनुभव लगा लो जीवन का कि जो नकल है, जो नकल करते झूठ सांच के लिए ढोंग बनाकर अपने दुकान चला रहे हैं, वो कितने दिन चलेगी? वो हमारे आपके जीवन काल में ही उजागर हो जाएगी, और हुई है, बहुतों की हुई है। लेकिन जो असली हैं उनकी कितने कष्ट आते हैं, लेकिन वो अंत में भी उनकी जीत होती है और हो रही है। यही तो सनातन की खूबसूरती है कि इसमें कितने ही झोल आते हैं, ढोंगी आते हैं, रावण काल लैंडी बनकर, लेकिन वो ज़्यादा नहीं ठहर पाते। इस चीज़ से ये सिद्ध होता है कि जो हमारे सिद्ध योगी हैं, जो अंत समय तक जिनकी सांस अंत समय तक चली है इसी अध्यात्म में, उन्होंने जो अपने अनुभव लिख दिए हैं वो सत्य है। हम इससे साबित कर सकते हैं उनके अनुभव के अनुसार कि भाई उन्होंने जिस जीवन जिया, जीवन में कोई दाग नहीं है, ये साबित करता है वो सत्य है। लेकिन जिनका खुल गया ना दुकान की पोल पट्टी, उनकी लिखी हुई कोई भी किताब बात सब बेकार सिद्ध हो गई। ये मेरा अनुभव है। आप नाम क्या लूँ, बहुत से आपने देखे हैं, जी। जेलों में बंद करें सरकार अब हम ये माने आपकी ज़िंदगी पर लौट के आते हैं तो बचपन आपने जिया, जी सर। अब आपके भी बच्चे हैं, जी हाँ, 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको अपने बचपन का भी अनुभव है और अपने बच्चों का भी अनुभव हो रहा है आपको। हाँ जी। माँ बाप आपके भी रहे और अब आप भी किसी के माँ बाप हैं, जी तो दोनों में ऐसा क्या आप महसूस करते हैं कि बचपन में आपकी इच्छाएं दूसरी थी, अब दूसरी हैं, और आपके बच्चों की इच्छाएं इस समय दूसरी होंगी, तो इन तीनों को अगर हम मिलाएं, आपके पिताजी माताजी, आप माताजी पिताजी और आपके बच्चे, इन तीनों को अगर हम संगठित करके रखना चाहें तो इनके लिए बहुत सी इच्छाएं आपको दबानी पड़ेंगी, या सब इच्छाएं, क्योंकि अब आज आप पावर में हो, आप बीच में हो, माँ बाप भी आपके अधीन हैं और बच्चे भी आपके अधीन हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो आप उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए, उनकी इच्छाओं के भी सम्मान करने के साथ साथ और अपनी इच्छाओं को भी उन्हें बताने के लिए, तो आप इन तीनों को जोड़ करके अगर जीवन को देखें तो आपको कैसी इच्छाएं रखनी चाहिए ताकि ये सब एक साथ रहे? हमें, मैं तो एक उदाहरण दूंगा बस, हमें अगर इस स्थिति में रहकर जीना है तो हम एक मनुष्य जन्म में हमें भगवान श्री राम जी का उदाहरण आता है इस मामले में कि उनकी अगर तरह हम मन में त्याग करके जिए तो हम सामंजस्य बैठा सकते हैं अपने बच्चों, अपने बड़े बुजुर्गों और खुद अपने इच्छाओं। जब सामंजस्य से बैठकर हम जीवन को आगे जी सकते हैं शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से, वरना कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि बच्चा जो होता है वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है? जी ठीक है। जी स्वामी। लेकिन बच्चे की भी अलग इच्छाएं होती हैं, जी बिल्कुल होती है। और माँ बाप उन इच्छाओं को कुछ को मान लेता है, कुछ को नहीं मानता है। आप क्या समझते हैं आज के ज़माने के हिसाब से कि हमें बच्चों की इच्छाएं माननी चाहिए या अपनी इच्छाएं हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, बच्चों की भी माननी चाहिए, क्योंकि उनकी जो जायज़ इच्छाएं हैं वो माननी चाहिए, ज़रूर माननी चाहिए। अगर उन्हें नहीं मानेंगे ना तो वो एक तनाव में चले जाएंगे कुछ समय बाद, क्योंकि उनका हमें उन्हें समझना होगा। आज का समय इतना प्रैक्टिकल हो चुका है कि अगर हम ये चीज़ नहीं सोचेंगे ना उनके बारे में कि इस बच्चे की इच्छा क्या है, अगर वो जायज़ है तो उस पर हमें कोऑपरेट करना चाहिए, अगर ना जायज़ तो उसे समझाना चाहिए। दोनों दिशा देनी चाहिए, दोनों चीज़ जरूरी है। दोनों जरूरी है। पहले का समय ऐसा था कि बाप बेटे से या बेटी से कम बात करता था जी बिल्कुल। काफ़ी विषयों पर। आज का समय बदल गया है, आज बाप बेटे खूब खुल के बातें करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो आपको ऐसा दोनों का अनुभव है, और दोनों में आप ये क्या समझते हैं कि आज का समय ज़्यादा ठीक है या पहले का समय ज़्यादा ठीक है? नहीं, इस मामले में तो पहले का समय था ना, वो कुछ मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि पहले
एक नियम थे हर चीज़ के ना, अब वो नियमों से हम खुलते जा रहे हैं, तो हम अपने आप में ना एक अहंकारी हो चुका है। जैसे पावर अगर हम किसी को दे देते हैं ना, जिसको योग्यता नहीं है ना, और उसे पावर दे दी, तो उसका वो मिसयूज करेगा। पहले बड़े बुजुर्ग जब नियम से सुबह से शाम तक दिनचर्या उनकी ले लो, तो उस आधार पर सबकी दिनचर्या बनी रहती है उनके नियमों का अनुसार। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, ना तो कुछ सोने का नियम ना जगने का। ये आधुनिकता आ गई है, ये फ़ोन वगैरह जो भी कम, इसमें हम इतने उलझ चुके हैं कि कितने तो हम सुनते हैं कि वो तालाब में चला गया। तो ये स्थिति पहले नहीं थी। पहले मैंने सुना है